हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन कल्याणी जूनियर्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मिड पॉइंट थ्योरम को सॉल्व किया था। उसी मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ हम करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मिड पॉइंट थ्योरम, तो आप उसे ज़रूर एक बार देखें, विज़िट करें। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे वीडियो तो आपको क्वेश्चन समझने में, सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी, ऐसी उम्मीद है मुझे। देखते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 के लिए क्वेश्चन नंबर सबसे फर्स्ट हमारा ये रहा कि क्वेश्चन फर्स्ट हमें ये कह रहा है बच्चों कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड AD और DA। AC इज द डायगोनल। देखो क्या है, ABCD एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। PQRS क्या है, सारी की सारी जो साइड से रिस्पेक्टिवली हैं उनके मिड पॉइंट्स हैं। AC डायगोनल है, तो हमें शो करना है बच्चों की SR कहाँ आपको दिख रहा है, ये रहा SR। ये क्या होगा बच्चों, ये पैरेलल होगा किसके, AC के। SR पैरेलल होगा AC के, और ये जो SR है ये किसका हाफ होगा बच्चों, ये AC का हाफ होगा। ठीक है, ये हमारे सबसे फर्स्ट प्रूफ करना है। फिर सेकेंड में प्रूफ हमें करना है कि PQ SR के इक्वल होगा, ये PQ SR के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। और PQRS जो है बच्चों वो बन जाएगा क्या, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये हमें करना है प्रूफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन में लिखते हैं सॉल्यूशन में लिखेंगे बच्चों गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और इन विच हम यहाँ लिख देंगे इन विच दिस इज PQR एंड S are the midpoints of AB, BC, CD एंड AD। ठीक है, ये हमें मिड पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ करना है, तो हम लिख देंगे बच्चों टू प्रूफ लिखते हैं। टू प्रूफ में हमें लिखना है 1 ऑप्शन लिखना है, 2 ऑप्शन लिखना है, और ऑप्शन लिखना है हमें 3। ये आपको मेंशन करना है बच्चों। ठीक है, इट इज़ कंपलसरी कि आप इसे मेंशन करें। देखिए, अब ये तो हमें गिवन और टू प्रूफ लिखना है। अब गिवन और टू प्रूफ जो है बच्चों मैं करता हूँ, रब कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस मुझे कम मिल रहा है यहाँ पर। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रूफ में जो फर्स्ट पॉइंट है हम लिखते हैं बच्चों कि देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस ट्रायंगल को लेकर। ठीक है बच्चों, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है उसमें डायगोनल है, ये क्या कर रहा है, दो ट्रायंगल्स में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ACD ले सकते हैं, ADC ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, इन ट्रायंगल ADC क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD and R is the midpoint of CD। ठीक है, CD का मिड पॉइंट है। और अगर देखो, हमने अभी क्या किया था, हमने अभी मिड पॉइंट मतलब अभी नहीं, पिछले वीडियो में मिड पॉइंट थ्योरम को बहुत अच्छे से क्या किया था बच्चों, डिस्कस किया था, देखा था आपने। उम्मीद है वो देखी होगी, नहीं देखी तो एक बार आप उसको विजिट ज़रूर करें, क्योंकि हम उसी का यूज़ यहाँ पर करने वाले हैं कि अगर ट्रायंगल ADC की बात हम करते हैं और S और R अगर मिड पॉइंट होते हैं, तो हम लिखते हैं डायरेक्ट इम्प्लॉइज करके कि भैया क्या होगा यहाँ पर होने वाला है SR जो होगी बच्चों पैरेलल होगी। एस आर किसके पैरेलल होने वाली है? AC साइड के। ठीक है,
AC साइड के ये पैरेलल होगी, और अगर मैं SR की बात करता हूँ तो ये होगा हाफ ऑफ AC, ठीक है, बाय हमने ये लिखा है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम से हमने इस चीज़ को लिखा है, देख ली होगी आपने। डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिखना है आपको कि भाई ट्रायंगल हमने लिया, ये दो हमें मिड पॉइंट दे रखे हैं, जब हम ऐसा लाइन टू सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इसके क्या होगा, पैरेलल, और ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट का हाफ होगा, ये होती है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बच्चों, ऑल्सो एक चीज़ यहाँ पर हमें ये मिल गई, ठीक है, एस आर पैरेलल टू ए सी, ठीक है, मिल गया हमें सबसे पहले, ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट प्रूफ। हमारा क्या हो गया बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट प्रूफ हो गया। अब मैं करता हूँ इसको इरेज, ठीक है। इक्वेशन 1 जो है वो बच्चों ये है ना, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 सपोज करते हैं क्योंकि हमने इरेज कर दिया है। अब सेकेंड ऑप्शन के लिए हम देखते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें लेना है ट्राइंगल, ये वाला नीचे जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, इसको लेना है इन ट्राइंगल। हम लिखते हैं बच्चों ABC। हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है बच्चों कि P इज मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ विच लाइन सेगमेंट बच्चों, AB, एंड P की बात किसकी बात करेंगे हम, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है बच्चों, Q जो है वो मिड पॉइंट है BC का, ठीक है। तो अगर इसे मैं इम्प्लॉइज करके लिखूंगा तो क्या हो जाने वाला है, इसका मतलब है कि PQ जो है बच्चों पैरेलल होगा AC के। PQ क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा AC के, और अगर बात करेंगे PQ की तो वो होगा हाफ ऑफ AC के इक्वल। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर क्या किया है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हमने ऐसा लिखा है, लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा कि यहाँ पर सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया क्या, नहीं हुआ है, सेकंड पार्ट अभी प्रूफ नहीं हुआ है। हम इसे देंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 1 जहाँ आपने ये प्रूफ किया था वहीं पर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा, ऐसा हमने लिखा था जहाँ पर। अब इसे क्या करना है, PQ इक्वल ये आपके पास आ रहा है। अब हम करेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 की अगर बात की जाए तो कंक्लूजन क्या निकलता है। देखिए बच्चों, AC दोनों में कॉमन है, AC पैरेलल SR है, AC पैरेलल PQ है। क्या कहने का मतलब कि देखिए ये AC लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है और ये AC लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है, तो कंबाइंडली हम कह सकते हैं ना कि SR PQ के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। SR इज गोइंग टू बी पैरेलल विथ व्हाट, PQ। ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ पैरेलल लिखना है, और दूसरी चीज़ हमें लिखना है, देखिए बच्चों कि हाफ ऑफ AC तो PQ के इक्वल है, हाफ ऑफ AC SR के इक्वल, इसका मतलब PQ इक्वल SR। ठीक है बच्चों, PQ इक्वल SR को कर देंगे बॉक्स में बंद, क्योंकि ये हमारा सेकंड पॉइंट था जो हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। समझ में आ रही है बात आपको, बहुत आसान टर्म है, लेकिन हमें मिड पॉइंट थ्योरम को पहले समझ लेना ज़रूरी है। मैं बार बार आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप क्या करें, मिड पॉइंट थ्योरम को पहले एक बार देख लें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड कंक्लूजन, है ना, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें थर्ड प्रूफ करना है। तो बच्चों देखिए, बाय इक्वेशन 1 नहीं लेंगे, देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हम इम्प्लॉइज करते हैं, क्या इम्प्लॉइज करते हैं कि देखिए PQ SR के एक तो इक्वल है, इम्प्लॉइज नहीं करेंगे, हमने प्रूफ किया है, यहाँ लिखेंगे सिर्फ। और हमें पता है कि भैया SR PQ की बात करें तो PQ पैरेलल SR लिख देते हैं, आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। PQ SR के इक्वल, PQ SR के पैरेलल, और अगर ऐसा होता है बच्चों तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अब इम्प्लॉइज करेंगे PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ऐसा हो जाएगा। कंक्लूजन ये निकलने वाला है कि PQRS एक पैरेललोग्राम होगा। क्यों होगा, हमने क्या यूज़ की है, बाय थ्योरम
8.8 थ्योरम का यूज़ करके हमने इसको लिखा है पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई है आपको? उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और यही जो था हमारा सबसे लास्ट पॉइंट था जो कि हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ख़त्म। हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज का, ABCD इज़ अ रोम्बस। ठीक है, हमें गिवन है कि ABCD क्या है? एक रोम्बस है। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दी साइड्स AB BC CD एंड AD। मैं ड्रॉ करता हूँ बच्चों एक फिगर। ठीक है, देखिए यहाँ पर है A B C और D। ABCD क्या है बच्चों? एक रोम्बस है जिसके ऑल साइड्स के मिड पॉइंट्स हमें गिवन है। किस फॉर्म में दिए हैं बच्चों? ये P, ठीक है, यहाँ पर है P, यहाँ पर है Q, यहाँ पर है R और यहाँ पर है S, और हम इसको कर देते हैं मैच। ठीक है, हम इनको कर देते हैं मैच। देखिए अब क्या करना है बच्चों, है ना, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब देखिए बच्चों, हमें ये जो PQRS मिला है ये क्या है? एक ये रेक्टेंगल है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं बच्चों किसकी, हम बात करते हैं रोम्बस की। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करना है हमें। हमने जो ABCD बनाया है, क्या रोम्बस बनाया है, इसके बना देते हैं डायगोनल्स। डायगोनल ड्रॉ करते हैं। तो रोम्बस की डायगोनल की क्या एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, विशेषता क्या होती है इसकी, कि भैया ये जो एंगल 1 होगा, एंगल 2 होगा, एंगल 3 और एंगल 4, यहाँ पर बीच में जो पॉइंट है बच्चों वो O है। इंटरसेक्शन पॉइंट को हम O नेम देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं गिवन। ठीक है बच्चों, गिवन में है ABCD इज अ रोम्बस in which PQR and S are the mid points of AB, BC, CD and AD रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, इनके मिड पॉइंट्स हमें ये गिवन है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वही मैं लिख रहा हूँ। थोड़ा सा अगर हैंडराइटिंग समझ में ना आए तो वॉइस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन है। और एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए बच्चों कि रोम्बस की बात अगर करते हैं तो ऑपोजिट साइड्स क्या होती है बच्चों? ऑपोजिट साइड होती है इसमें इक्वल और पैरेलल भी होती है। ठीक है बच्चों, इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, AD की बात की जाए तो इक्वल होगा BC के, और AD की बात की जाए तो पैरेलल होगा BC के। ठीक है, हो सकता है इसका यूज़ किया जाए ना भी किया जाए, लेकिन हमें लिखना है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें लिखना है ना बच्चों, वो यहाँ पर ये है कि भाई ये जो आपको डायगोनल्स हैं वो डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट करेंगे एट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, क्या करेंगे? 90 डिग्री पर। एक चीज़ में आप ये लिख सकते हैं कि OA OC के इक्वल होगा, और OA OC के इक्वल होगा, और होगा हमारा OD OB के इक्वल। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमें गिवन है। तो अब हमें बताना क्या है कि ये जो PQRS है, टू प्रूव PQRS is a what? Square, not rectangle। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब इसमें क्या कंक्लूजन हमें निकलता है कि प्रूफ क्या करना है। देखिए हमें PQRS को एक तो बताना है पैरेललोग्राम बताना है, और एक चीज़ बतानी है कि कोई भी एंगल, चाहे हम P की बात करें, Q की बात करें, R की या S की बात करते हैं, तो सपोज़ करो कि Q ही ले लेते हैं, तो उसको हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। ये दो चीज़ें हमें प्रूफ करना है, तो हम कह पाएंगे कि ये PQRS क्या है? एक रेक्टेंगल है। ठीक है बच्चों, ये एक रेक्टेंगल है। तो प्रूफ को
बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं इन ट्रायंगल। बच्चों देखिए मैं पहले ये लेता हूँ सी डी बी कोई अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ तो इन ट्रायंगल सी डी बी देखिए बच्चों क्या है, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ CD and Q is the midpoint of which side बच्चों, BC। ठीक है, R मिड पॉइंट है CD का, Q मिड पॉइंट है क्या, BC का। तो इससे क्या होगा भैया, वही मिड पॉइंट थ्योरम आ गई हमारी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहेगी कि PQ को हम पैरेलल लिखेंगे किसके बच्चों, BD के। PQ को BD के पैरेलल लिखेंगे और PQ की बात की जाए तो वो हाफ ऑफ BD होगा। ठीक है, बाय हम लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। बाय हम क्या लिखेंगे बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे क्वेश्चंस में क्या यूज़ होने वाली है, मिड पॉइंट थ्योरम ही यूज़ होने वाली है जब मिड पॉइंट थ्योरम को मैंने समझाया था आपको। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिख दिया। अब हम करते हैं क्या बच्चों, अब हम लेते हैं कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये नीचे वाला, इन ट्रायंगल ADB। अगर ट्रायंगल ADB की बात की जाए तो बच्चों इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि S इज the midpoint of AD and P is B। क्या लिखा था यहाँ पर मैंने, S the midpoint of AB। ठीक है बच्चों, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट अगर हैं ट्रायंगल के तो क्या आ जाएंगे वापस, हम कर देंगे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं बच्चों PS। नहीं, यहाँ पर गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ पर बच्चों गड़बड़ कर दी है। वो गड़बड़ ये है कि यहाँ पर RQ है ना, ये जो साइड है ये वाली RQ, ये RQ पैरेलल है BD के और यहाँ पर आएगा RQ इक्वल होगा हाफ ऑफ BD। ठीक है बच्चों, ये मिड पॉइंट थ्योरम से होगा। ठीक है, अब बात करते हैं PS की। ये PS दिख रही है आपको, PS जो है बच्चों वो होगी पैरेलल। PS क्या होगी बच्चों, पैरेलल, किसके पैरेलल, BD के पैरेलल। और एक बात की जाए कि PS हाफ ऑफ होगा BD के। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है, ये इक्वेशन नंबर है 2। अब हमें यहाँ लिखना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम ऐसा लिखा जा सकता है। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या हमारे पास कंक्लूजन निकलता है बच्चों, देखते हैं कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2। देखो बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलेगा कि PS जो साइड होगी बच्चों वो पैरेलल हो जाएगी किसके, QR या RQ के। ठीक है, PS RQ के पैरेलल होगी और इसमें एक चीज़ और आ जाएगी कि PS RQ के हो जाएगा इक्वल। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि ये हाफ ऑफ BD के इक्वल है। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास आ गया तो हम इसको एम्प्लॉयज़ करके क्या लिखेंगे, PQRS इज पैरेललोग्राम और यहाँ पर लिखेंगे बाय थ्योरम 8.8। ठीक है, अपोजिट साइड का पेयर अगर इक्वल और पैरेलल हो तो हम कहते हैं ये क्या है बच्चों, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या आ गया है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में हमें सिर्फ कितना प्रूफ करना है कि कोई एक एंगल लेंगे और वो एंगल बताएंगे बच्चों किसके इक्वल, 90 डिग्री के इक्वल हम बताएंगे। ठीक है, हमें एक एंगल को 90 डिग्री अब करना है प्रूफ। तो बच्चों देखो हमें क्या मिला है अभी यहाँ से, ये PQRS
आर और एस, पी क्यू आर एस क्या है, एक है हमारा पैरेललोग्राम। तो अब इसमें क्या होगा बच्चों, हम बात करेंगे किसकी, हम इस एक छोटे क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। ठीक है, छोटी क्वाड्रिलेटरल को हमने नेम देते हैं ओ एम और एन, दिख रहा है आपको। हम बात करेंगे एम क्यू एन ओ की या ओ एम क्यू एन की, या फिर किसी भी की बात कर देंगे, है ना। हम बात करेंगे बच्चों क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल की इसकी बात करेंगे एम क्यू एस ओ, सॉरी एम क्यू एन ओ, एम क्यू एन ओ। अगर क्वाड्रिलेटरल एम क्यू एन ओ की बात की जाए तो इसमें क्या हमें निकल के कंक्लूजन आ रहा है बच्चों कि देखिए यहाँ पर हमें निकल के आ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो एस आर, देखिए यहाँ पर होगा ओ एन साइड की बात की जाए, ओ एन साइड की बात की जाए तो ये पैरेलल होगा किसके, एस आर के, ओ एन एस आर के पैरेलल होगा। और देखिए बच्चों ओ एन एस आर पैरेलल नहीं होगा, अभी थोड़ा आगे आएगा ये। देखो क्या क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले देखिए हम बात कर रहे हैं कि एस आर, क्योंकि ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है और हमने ये चीज़ें बताई हैं कि ये इसके पैरेलल आ रहा है, ये लाइन सेगमेंट ए सी के पैरेलल है एस आर। देखो जो एस आर पैरेलल ए सी लिखना है हमें, एस आर पैरेलल ए सी और पैरेलल लिखना है पी क्यू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कंक्लूजन इससे क्या निकलता है भैया, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और इस लाइन के पैरेलल, तो इनमें से जो छोटे पार्ट बनेंगे बच्चों, ओ एन किसके पैरेलल होगा, ओ एन इज गोइंग टू पैरेलल विथ एम क्यू। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आ गई होगी। इन तीन लाइन सेगमेंट को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तीनों पैरेलल हैं, तो क्या होगा कि ये जो दो छोटे पार्ट्स आएंगे बच्चों, छोटे पार्ट्स वो भी पैरेलल होंगे ना एक दूसरे के, तो यहाँ इक्वेशन इसको हमें ए नेम देना है। ऑल्सो अगर बात की जाए बच्चों तो देखिए आर क्यू में बात कर रहा हूँ मैं, वो पैरेलल है किसके बच्चों, बी डी के पैरेलल है, बी डी के पैरेलल है। और ये पैरेलल किसके है, एस पी एस या एस पी कुछ भी ले सकते हैं आप। समझ में आ रही बात किसकी, इन तीनों की बात कर रहा हूँ, 1 2 एंड 3, ये तीनों पैरेलल है। तो अगर बच्चों ये तीनों लाइन सेगमेंट पैरेलल है तो क्या ये दोनों जो इसके पार्ट्स होंगे क्या वो पैरेलल नहीं होंगे, वो भी तो पैरेलल होंगे बच्चों। तो एन क्यू इज गोइंग टू बी पैरेलल, एन क्यू इज गोइंग टू बी पैरेलल विथ ओ एम, ये है इक्वेशन बी। देखो बच्चों अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये ऑपोजिट पेयर एक दूसरे के पैरेलल हैं। ऑपोजिट पेयर एक क्वाड्रिलेटरल के क्या हैं बच्चों, पैरेलल। तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज करेंगे हम एम क्यू एन ओ इज अ पैरेललोग्राम। क्या होगा बच्चों, एम क्यू एन एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। मतलब हम बात करेंगे अगर एंगल एम ओ एन की, तो वो बच्चों एंगल किसके इक्वल होगा, एम क्यू एन के। ठीक है, एम क्यू एन के, यहाँ पर हम लिख देंगे बाय इक्वेशन ए एंड बी। ठीक है, एंड बी से हम ऐसा लिख सकते हैं, एम ओ एन एम क्यू एन के इक्वल। इट मीन्स क्या होगा बच्चों, इट मीन्स क्या होगा कि भैया हमें पता है ये 90 डिग्री है, दिस इज गोइंग टू बी एम क्यू एन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एम ओ एन की जगह लिखना है आपको 90 डिग्री, पता है। सबसे पहले देखिएगा कि हमने क्या किया था, हमने इसको 90 डिग्री लिखा था कि ये जो है डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर। एम क्यू एन इसका मतलब कहने का कि क्यू एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए बच्चों कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है और इसमें एक एंगल 90 डिग्री है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, पी क्यू आर एस क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर होगा, कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी बात। बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज के ऊपर। देखते हैं बच्चों क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ the sides AB, BC, CD and AD respectively show that the quadrilateral PQRS is a rhombus। ठीक है, थोड़ा उल्टा इसमें अब दे दिया। ठीक है,
क्या दिया है कि भैया पहले हमें दिया था रोम्बस, हमने प्रूफ किया था रेक्टेंगल, अब हमें रेक्टेंगल दिया है, हमें रोम्बस प्रूफ करना है, तो वही डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, अब इसे मुझे रेक्टेंगल का टाइप का बनाना है बच्चों, तो इस टाइप का बनाऊंगा। ठीक है, ये बनाऊंगा एक रेक्टेंगल, ये है ए बी सी डी। ठीक है, और मैं इसके लूँगा मिड पॉइंट्स लूँगा। देखो बच्चों, ए बी का मिड पॉइंट है पी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर, यहाँ पर एस, मिला दीजिए, सबको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, और डायगोनल्स भी आप यहाँ पर क्या कर देंगे, ड्रॉ। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमें क्या होगा, इसमें हमें ये दे रखा होगा कि भैया जो ए बी सी डी एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं, है ना। ए बी सी डी एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, और यहाँ पर बनेगा इंटरसेक्शन पर पॉइंट ओ बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इन विच, एक रेक्टेंगल लेंगे तो इसमें क्या होगा बच्चों, अगर बात करेंगे ए बी की तो वो सी डी के होगी इक्वल। ए बी किसके इक्वल होगी बच्चों, ए बी सी डी साइड के इक्वल होगी, है ना। ये हमें गिवन है, हमें करना है टू प्रूव। देखिए, टू प्रूव मतलब रोम्बस हमें बताना है। रोम्बस किसको बताना है बच्चों, पी क्यू आर एस को, तो मतलब पी क्यू को आर एस, पी क्यू क्यू आर एस एंड पी आर पी भी लिख सकते हैं, पी आर, ये आपस में क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये है एक रोम्बस। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एक रोम्बस होगा। तो हमें करना है प्रूफ को शुरू कुछ इस तरीके से करना है बच्चों कि देखिए, सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल लिख देंगे यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए बी सी। ज़रा ध्यान से देखिए कि ए बी सी में ट्राइंगल में क्या है, P is midpoint, P is midpoint of AB and Q is midpoint of which बेटा बच्चों BC। ठीक है, BC के मिड पॉइंट है, एम्प्लॉयज करो तो क्या होगा, PQ is पैरेलल, पी क्यू पैरेलल होगा बच्चों किसके, ए सी के पैरेलल होगा, और इसमें क्या होगा कि पी क्यू हाफ ऑफ ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, इक्वेशन क्या देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, डी ए सी, नहीं ए से स्टार्ट किया हमने, ए बी सी लिया है, तो हम यहीं पर ले लेते हैं ए डी सी, है ना बच्चों। ए सी डी ट्राइंगल की बात करते हैं, तो इसमें एस इज मिड पॉइंट, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड एस मिड पॉइंट हो गया, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है, और अगर ऐसा है तो इम्प्लॉयज करके इसको लिखेंगे क्या कि भैया एस आर पैरेलल होगा ए सी के, और एस आर हाफ होगा ए सी के, एस आर क्या होगा, हाफ ए सी के। इक्वेशन नंबर इसको देने हैं हमें 2, हमें इसको इक्वेशन नंबर 2 करना है मेंशन। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम 1 और 2 पर पहुँच रहे हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या हमें निकल के आ रहा है बच्चों, हमें निकल के आ रहा है ए सी इक्वल, तो पी क्यू एस आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 की बात आप करते हैं तो क्या होगा, इसमें हो जाएगा पी क्यू पैरेलल हो जाएगा एक तो एस आर के, और दूसरी जो चीज़ है बच्चों वो क्या होगी, दूसरी चीज़ जो आने वाली है वो है पी क्यू इक्वल एस आर। ठीक है बच्चों, पी क्यू एस आर के इक्वल होगी, और अगर ऐसा ही हम करते हैं क्या, सिमिलरली
सिमिलरली हम लिखेंगे, अगर देखिए पी क्यू को एस आर के हमने इक्वल बता दिया, पैरेलल भी बता दिया, तो सिमिलरली हम लिखेंगे बच्चों कि पी एस किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के, और पी एस इक्वल होगा क्यू आर के। ठीक है, ठीक है, मतलब ऑपोजिट साइड का पेयर जो है बच्चों क्या हो गया, ऑपोजिट साइड का पेयर इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। तो एम्प्लॉयज़ हम लिख देंगे पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम तो हम यहाँ पर कर चुके हैं प्रूफ, है ना, पैरेललोग्राम है। लेकिन अब पैरेललोग्राम को हमें बताना है कि ये क्या है, एक रोम्बस है। पैरेललोग्राम एक रोम्बस है, मतलब ऑल साइड्स हमें क्या बतानी है, इसकी इक्वल बतानी है। ठीक है बच्चों, ये होगी पी क्यू एस आर इक्वेशन नंबर 3, पी क्यू पी एस क्यू आर इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम इसको नहीं मेंशन करना है क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हम क्या करते हैं बच्चों, हम ये देखते हैं कि हमें गिवन है ए सी इक्वल बी डी, नहीं ए सी इक्वल बी डी नहीं, हमें इक्वल है ए बी इक्वल, ए बी किस साइड के इक्वल है बच्चों, सी डी के इक्वल है। अगर मैं दोनों का हाफ करता हूँ, दोनों का मैं हाफ करता हूँ साइड्स का, तो ए बी का हाफ बताओ, ए बी का हाफ क्या होगा, ए बी का हाफ क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ए सी बी डी ही इक्वल होगा, है ना बच्चों, यहाँ पर ए सी बी डी के इक्वल है, ए सी बी डी के डायगोनल्स जो है बच्चों वो इक्वल है ना। यहाँ पर क्या होगा, डायगोनल्स इक्वल, मतलब हाफ ऑफ ए सी हाफ ऑफ बी डी के इक्वल। अब देखिए हाफ ए सी कहाँ पर है बच्चों, हाफ ए सी तो यार पी क्यू, ठीक है बच्चों, हाफ ऑफ ए सी पी क्यू है और हाफ ऑफ बी डी क्या है बच्चों, क्यू आर, है ना। और देखिए यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर ये आ गई 5, बाय यूजिंग 3, 4 एंड 5 हम लिख पाएंगे बच्चों, देखिए सब आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब कि पी क्यू क्यू आर आर एस एंड पी एस ये सब हो जाएंगे इक्वल। तो ये जो हो गया बच्चों पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, पी क्यू आर एस एक रोम्बस होगा, है ना। और पी क्यू आर एस अगर एक रोम्बस हो गया तो हमें क्या यही प्रूफ करना था ना, हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लिखेंगे। और इस तरीके से ये होंगे बच्चों हमारे एक्सरसाइज 8.2 के 3 क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। वीडियो को पसंद आने पर लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलना है। और आपको ये ध्यान रखना है बच्चों की कल्याणी जूनियर्स पर सारे ही सब्जेक्ट्स के आपको क्या मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए एक बार और आपका धन्यवाद। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।